हेलो दोस्तों, मैं आपका सुमंत कुमार आपके बीच भगत सिंह के बारे में कुछ लेके आया हूँ। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, देखिए सरदार भगत सिंह के बारे में। देखिए भगत सिंह, ठीक है, जन्म इनका 28 सितंबर 1907 ईस्वी का हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। देखिए कहीं कहीं 27 सितंबर भी रहता है और कभी कभी 19 अक्टूबर भी रहेगा। ठीक है, तो लेकिन मुख्य रूप से कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है, कब कब हुआ प्रकाशन में था। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्म स्थान कहाँ है? बांगा गाँव, जिला लोहारपुर। अभी कहाँ है? फैसलाबाद, पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, देखिए पिता कौन थे? किशन सिंह। पिता किशन सिंह, माता विद्यावती कौर, जिन्हें क्या कहता है? पंजाब माता भी कहा जाता है। दादा कौन थे? अर्जुन सिंह। दादी कौन थी? जय कौर। ठीक है, देखिए दादी जय कौर। देखिए इनकी पसंदीदा किताब कौन थी? गॉड गॉड एंड द स्टेट बुकानी। इनकी मदर मदर गोर्की की हीरो एंड हीरोइंस ऑफ रशिया। रशिया जैकॉब पोकलर के द्वारा। उसमें देखिए एक वेस फिगनर के नाम की एक महिला आती है। ठीक है, जिनके बारे में एक कहानी है, उससे बहुत प्रभावित प्रभावित होते हैं। आप लोग देखिए इनके बारे में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जब 7 साल की आयु में थे, ठीक है, 7 साल की आयु में थे, तो इनके पिता द्वारा जब आम का पेड़ लगाया जा रहा था, ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि पापा आम के पेड़ लगाने से क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि जब पेड़ बहुत बड़ा होगा तो इसमें बहुत सारे आम आएंगे आम के वजह से। तो उन्होंने अपने घर से जाके बंदूक लाया और बंदूक को भी गाड़े थे। तो वो पूछे क्या बंदूक का है, बंद क्या कर रहे हैं? तो भगत सिंह बोले थे कि मैं बंदूक का पेड़ लगा रहा हूँ कि इससे जब बड़ा होगा तो बहुत सारा बंदूक निकलेगा। जैसे क्या होगा, मैं अपने चाचा और मतलब मैं देश आज़ाद करूंगा और अपने चाचा को जेल से छोड़। देखिए इनके चाचा दो भाई, तीन, मतलब इनके पापा तीन भाई थे। ठीक है, किशन सिंह, एक अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। ठीक है, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। ठीक है, स्वर्ण सिंह। देखिए ये लोग गदर पार्टी से थे। ठीक है, गदर पार्टी से थे और ये लोग ना हो सके। देखिए इनके बारे में एक बात और कहता है। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये जो है मात्र समझिए उस टाइम 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो ये 13 साल की उम्र के थे। 13 साल की उम्र थे। उन्होंने जो है ना 12 मील, मतलब अपने घर से जो है वहाँ स्कूल से विद्यालय से 12 मील दूर, ठीक है, 12 मील दूर जलियांवाला बाग पहुँचे। वहाँ गए और वहाँ से जो है एक शीशी में जो है ना, मतलब समझिए तो अ, क्या बोले, मतलब खून से लगा हुआ, ठीक है, खून से लगा हुआ मट्टी को भर के लाए। उसके बाद इनके घर वाले सब परेशान थे। इधर फिर ये शाम को जब घर पहुंचे, ठीक है, तो बोले कहाँ गए थे? तो बताया कि हम वहाँ जलियांवाला बाग गए थे, देखिए हमारे ये शहीदों का मट्टी है। तो लोग वहाँ पर जाके फिर पुष्प पुष्प उस पर पूजा वूजा किए, पुष्प पुष्प चढ़ाए थे। सोच सकते थे, समझे, शुरू से बचपन से ही पता था कि भगत सिंह जो है क्या बनेंगे, देश के लिए क्रांतिकारी हैं। क्योंकि देखिए इनके पिता भी उसी थे, चाचा भी वही थे। ठीक है, सब जबकि खून में ही वायलेंस है कहिए तो। देखिए उसके बाद देखिए 1923 ईस्वी में क्या किया? एडमिशन किया, BA में एडमिशन किया। देखिए 1923 ईस्वी में एडमिशन किया। उसके बाद क्या था कि 1923 ईस्वी के याद रखिएगा, ठीक है, जाकर और अजीत सिंह के द्वारा, ठीक है, इनके लिए रिश्ता भेजा गया। ठीक है, इनके लिए रिश्ता उश्ता है तो इनको बोला गया। ठीक है, कॉलेज BA कॉलेज में थे तो इन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा? धर्म मतलब भारत माता के लिए अपने वचन दे चुका हूँ, मैं इन्हीं की सेवा करूँगा। इन्होंने शादी विवाह से साफ मना कर दिया। और क्या हुआ? घर वर छोड़ के चल गए थे। ठीक है, घर वर छोड़ के चल गए। उसके बाद देखिए घर छोड़ के चल गए। उसके बाद वो प्रताप पत्रिका, ठीक है, प्रताप पत्रिका में काम वाम किया। देखिए प्रताप पत्रिका में उनसे गणेश शंकर विद्यार्थी मिले। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसी पत्रिका में काम करते। उसके बाद उन्होंने कानपुर में जो है ये काम किया। देखिए उनमें प्रकाशन जो करते थे ना, बलवंत नाम से करते थे। ठीक है, ऐसे क्या उनके घर वाले को ये ना पता चले कि कहाँ है नहीं है। ठीक है, वो घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद देखिए उसके बाद वहाँ से कानपुर उनको पता चला बंगाल में भी है, तो यही का प्रकाशन देखने के लिए, मतलब प्रतापे का देखने के लिए कहाँ बंगाल में चल गए, दूसरी अथी पे। ठीक है, उसके देखिए बंगाल में इनकी मुलाकात किनसे होती है? दुर्गा भाभी से। इनकी मुलाकात किनसे होती है? दुर्गा भाभी से। देखिए दुर्गा भाभी कौन से जानिए? भगवती चंद बोहरा की पत्नी है। देखिए भगवती चंद बोहरा की पत्नी है। देखिए भगवती चंद बोहरा की एक बुक भी है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। देखिए भगवत दुर्गा देवी क्या करती थी? देखिए कहीं भी अगर जो कुछ प्रकार का घटना करना, क्रांतिकारी योजना बनाया जाता, तो वहाँ जो है बंदूक बंदूक का सप्ला अपना महिला थी। तो उस टाइम क्या तो समझते थे कम कम शक हो, तो इसलिए ये करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने 1926 ईस्वी में, ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसके पहले सचिव भी बने और प्रचार सचिव किनको बनाए थे?
भगवती चंद बोहरा को, ठीक है, भगवती चंद बोहरा को, ठीक है। उसका देखिए 1926 ईस्वी में, ठीक है, लाहौर में दशहरा बम विस्फोट में पहली बार क्या हुआ था, वो जेल वेल भी गए थे, ठीक है। और जेल याद रखिएगा लगभग 5 सप्ताह रहे थे, कितना दिन रहे थे, 5 सप्ताह, 5 सप्ताह, 5 सप्ताह। देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब महाराज मतलब सॉरी भगत सिंह का, ठीक है, अभी तक मात्र 4 ही फोटो हैं, ठीक है, अभी तक मात्र 4 ही फोटो हैं, 4 ही फोटो हैं, 4 ही फोटो। देखिए एक तो उनका जो बचपन का मतलब 7-8 साल का एक फोटो है, और एक इनका जो है कॉलेज में ड्रामा और सॉरी स्कूल में ड्रामा वरामा करते थे उस टाइम का एक फोटो है। एक फोटो आप लोग देखिएगा जब उनको बंदी वंदी जेल वेल जो जेल जब पूछता है, ठीक है, उस टाइम का मतलब हथकड़ी लगाया हुआ, पैर में हथकड़ी लगाया, बस वही एक 3 फोटो वो है। एक एक जब उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है, उस टाइम जब वो कैप वैप पहनते एक उसकी फोटो। बाद बाकी जितने भी आप लोग फोटो देख रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, काल्पनिक है कि ऐसा होंगे ऐसे होंगे, ठीक है। मात्र उनकी 4 ही फोटो अभी तक मौजूद हैं। देखिए उसके बाद 30 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं सामन कमीशन क्या होता है, भारत में मतलब लाहौर में आगमन करता है, ठीक है। देखिए आप लोग को एक बात और भी बता दें, सामन कमीशन, ठीक है, भारत में 2 बार आया था, एक बार फरवरी में आया था, एक बार अक्टूबर में आया था, ठीक है। तो इसी में इनका विरोध किया जाता है, ठीक है। विरोध करते समय लाहौर पहुंचा, तो लाहौर में देखिए मतलब लाहौर में, ठीक है, लाला लाजपत राय ने इनका विरोध किया, लाला लाजपत राय ने इनका विरोध किया, तो लाला लाजपत राय पे जो है लाठियों डंडा से प्रहार किया गया। तो लाला लाजपत राय ने कहा था उस टाइम कि हमारे सर पर लगा एक एक डंडा आपके ताबूत की आखिरी आखिरी कील साबित होगी। ताबूत आप लोग समझिए वो होता है जब अंग्रेज लोग मारते हैं यहाँ, ठीक है, उस तो क्या किया जाता है उनको जो है एक लकड़ी के बक्सा में क्या करता है बंद करके, उसके बाद जो है ऊपर से ताबूत से मतलब कांटे से ठो देता। तो वही उनका कारण था कि यह क्या है, एक एक लाठी क्या उनके ताबूत की कील कील के समान है, ठीक है। उसका देखिए 17 नवंबर को उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। कहता है ऐसा भी कहता है कि ये सब घटना के टाइम ठीक है, भगत सिंह वहीं अवेलेबल थे, भगत सिंह वहीं थे, ठीक है, मतलब भगत सिंह वहीं थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस घटना का, ठीक है, देखिए स्क्वाड, ठीक है, स्क्वाड क्या करता है, आधे एसपी रहता है वहाँ का पंजाब का, ठीक है। उसके बाद सैंडर्स क्या रहता है, ये एसपी रहता है, ठीक है, सैंडर्स एसपी रहता है। उसके बाद देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी जो लाठी थे गदा पार्टी से, उनकी पत्नी ने मतलब डायरेक्टली ही चुनौती दिया था कि कोई ऐसा भारत में नहीं है जो इसका बदला ले सके, कोई ऐसा बदला नहीं है इसको, पूरा एकदम चुनौती दिया था। तो उसके बाद जो है ये लोग तो इसके बाद देखिए बोले ठीक है। तो उसके बाद देखिए कहा प्लानिंग व्लानिंग किया गया। उसके बाद देखिए 27 बोला कि 1 महीना बाद, इनके 1 महीना बाद, ठीक है, 27 नवंबर को ही सॉरी 17 नवंबर की मृत्यु। उसके बाद देखिए 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ, संघर्ष कहते हैं। देखिए इसमें था कि पहचान, देखिए कैसे मृत्यु हुआ। देखिए पहचान का कार्य जो था ना जयगोपाल को दिया गया था, पहचान के कार्य जयगोपाल को दिया गया था। और पूरे एक्शन की देख रेख कौन कर रहे थे, पूरे एक्शन की देख कौन करते, आजाद सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद, सॉरी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। भगत सिंह के साथी कौन थे, राजगुरु, भगत सिंह के साथी कौन थे, राजगुरु। और 17 1928 देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। जब थाना से वो लोग शाम को रात को निकलते 6-7 बजे के आसपास, ठीक है, 6-7 बजे के आसपास जब निकलता तो मतलब मारना था स्क्वाड को, ठीक है, मारना था किनको, स्क्वाड को। लेकिन सैंडर्स से निकला और जगह पर बोल दिया कि यही स्क्वाट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, पहला गोली जो है ना राजगुरु के द्वारा, ठीक है, मारा गया। तो उसमें क्या हुआ, बाइक से हो जाते गिर गया, ठीक है। उसके बाद वो गए तो देखे कि नहीं ये तो स्क्वाट नहीं है। तो उसके बाद ही सैंडर्स को 2-3 गोली दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सैंडर्स वहीं मर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पूरा एकदम प्रख्यात हो गया, पूरा एकदम जो है इनको ढूंढना उड़ने लगा, ठीक है। तो ये क्या किया था कि दुर्गा भाभी का इन्होंने सहारा लिया, ठीक है, दुर्गा भाभी का इन्होंने सहारा लिया। उसके बाद देखिए इन्होंने सिख होते हुए भी, ठीक है, अपने पगड़ी को त्याग दिया, दाढ़ी को बनाया। और आप लोग जो टोपी पहने में फोटो देते, ठीक है, उसका टोपी ओपी पहन लिया, ठीक है। और दुर्गा भाभी को एक छः मतलब 6 माह का, ठीक है, एक बच्चा था गोद में, ठीक है। उनके साथ दोनों एकदम बैठे। और राजगुरु क्या है उनका मतलब सेवक बन के, ठीक है, ट्रेन से गए। उसके बाद कहता है कि देखिए सुभाष सॉरी आजाद जी, ठीक है, आजाद जी जो है चंद्रशेखर आजाद जो है पंडित बन के, ठीक है, पंडित वंडित बन के वहां से निकले और सब कहाँ पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, ठीक है, कोलकाता पहुंचे। अब उसके बाद आपको याद होगा कि उन एक बिल आ रहा था, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है। देखिए केंद्रीय विधानसभा में एक बिल आया था जिसको 1923 में जब स्वराज पार्टी में थे तो उस टाइम उन्होंने रोकने उकने का कोशिश किया था, ठीक है। देखिए वही 2 बिल था, ठीक है, 2 बिल कौन कौन थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, एक डिस्प्यूट बिल, ठीक है। देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था, बिना मुकदमे के हिरासत। और यह क्या था,
इसमें था जब ट्रेड डिस्प्यूट क्या हड़ताल वड़ताल की जगह नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए तो इन्होंने बम फेंका, ठीक है। देखिए बम फेंकना इनका कोई मकसद नहीं था कि हम किसी की जान लें, ठीक है। इनके कोई मकसद नहीं थी कि इन्होंने जान लें, इन्होंने बम फेंका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, साम्राज्यवाद का नाश हो। देखिए उसके बाद एक और नारा दिया था, ठीक है, कि यह जो है बाहरों के लिए बाहरों के लिए क्या गया था। देखिए यह क्या था, पूरा मतलब जो है खाली जगह पर बम फेंका था, ठीक है। और उस प्रकार का बम नहीं थे, इसमें थे सभी ब्रेंच वेंच के चल गए। आप लोग ये याद रखिएगा, वेलेलिया, ठीक है। वेलेलिया का ही कथन था कि ये बहरों के लिए, मतलब बहरों को सुनाई देने के लिए ये बमों की धमाका की जरूरत है, ठीक है। बलेलिया, देखिए बलेलिया कौन थे, बलेलिया कौन थे, देखिए बलेलिया का ही कथन है, ठीक है। बलेलिया है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांस फ्रांस में थे 1893 में, ठीक है। इन्होंने भी बम वम फेंका और इस तरह की बात की थी। वही बात यहाँ पर भगत सिंह ने भी दोहराया, ठीक है, वेलेलिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए उनको चाहते, देखिए पूरा धुआं धुआं वो चाहते तो भाग देते। देखिए उस केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, देखिए मोतीलाल नेहरू भी मौजूद थे वहाँ पर, मोतीलाल नेहरू भी मौजूद थे, आपके जिन्ना भी मौजूद थे, और भी बहुत सारे आदमी थे। विठल भाई पटेल भी मौजूद थे, और भी लोग थे। लेकिन उनका देखिए किसी प्रकार का मकसद ये नहीं था कि हम किसी का जान ले, बस वो ये चाहते थे कि जो है सुनाया जाए, मतलब जो है कि बाहरों का जो हमारी जो मांग है उनकी पूरी की जाए। देखिए उसके बाद वो चाहते तो भाग सकते, लेकिन उन्होंने भागा नहीं, गिरफ्तारी दिया वहीं। उसके बाद देखिए उन पर केस चला, कौन कौन, लोहा षडयंत्र केस, बम फैक्ट्री वैक्ट्री का चलो। देखिए केस का प्रारंभ कब हुआ, 10 जुलाई 1929 को, 10 जुलाई 1929 को, ठीक है। उनके देखिए फांसी की सजा कब सुनी थी, 7 अक्टूबर 1930 को, 7 अक्टूबर 1930 को। देखिए इनके तरफ से बचा वकील कौन था, आसफ अली, ठीक है। देखिए जो जज सुनाए थे, ठीक है, जेसी हिल्टन। उसके बाद देखिए जेसी हिल्टन, ठीक है, जेसी हिल्टन ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद देखिए 24 मार्च 1931 को कहा गया इनको फांसी पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस टाइम इन्होंने ये भी कहा था भगत सिंह ने कि देखिए मतलब उस टाइम मिलॉर्ड कहा जाता था, ठीक है, मिलॉर्ड। देखिए देखिए आपने मतलब ये देखा जाए कि बम फेंकने के पीछे मेरा मकसद क्या था, ना कि किसी को जान लेना, मेरी बस यही मकसद था कि मैं अपनी मांगों की पूरी करूं। इन्होंने कहा था कि आप जब 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर को आप के द्वारा जब इतने लोगों की हत्या कर दी, तो आप देख सकते हैं। तो वो बोले कि नहीं देखिए सब कुछ नहीं चलता, हम लोग भावनात्मक और भावनात्मक नहीं, भावना वावना की कोई कदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके बावजूद भी क्या हुआ, इनको फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद देखिए इन्होंने जेल गए थे, जेल में भी भूख हड़ताल उतर के जेल, लाहौर जेल में, ठीक है, भूख हड़ताल की 81 दिन के लिए। देखिए 81 दिन के लिए ये भूख हड़ताल इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ अंग्रेजों को कुछ और सुविधा व्यवस्था दिया जाता था, और भारतीय को अलग सुविधा व्यवस्था दिया जाता था, ठीक है। 81 दिन तक भूख हड़ताल की है। देखिए इनको कहता बहुत मारा गया था, बहुत प्रताड़ित किया था, प्रतिदिन प्रत्येक, लेकिन एक बार भी उफ तक ना बोले, ठीक है, एक बार भी उफ तक ना बोले भगत सिंह। ऐसे भी मानता है कि इनके ग्रुप में, ठीक है, ये सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ऐसे सबसे अधिक शक्तिशाली तो आजाद जी थे, ठीक है। लेकिन एक बार ये कहा था कि मजाक में आजाद जी को भी ये पटक दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बुटेश्वर दत्त भी इन्हीं के साथ था बम फेंकने में, ठीक है। इनके साथ देखिए बुटेश्वर दत्त और ये दोनों कौन केंद्रीय विधानसभा में ही गिरफ्तार हुए थे, कौन केंद्रीय विधानसभा में ही भगत सिंह बुटेश्वर दत्त ने भी 81 दिन तक। उसके बाद देखिए 63 दिन तक जतिन दास की मौत हो गई। देखिए इन्होंने फिर कहिएगा तोड़ा क्यों, ठीक है, मतलब भूख हड़ताल खत्म क्यों किया। देखिए भूख हड़ताल खत्म इसलिए किया कि इनको जेलर के द्वारा ये संथा क्योंकि जेल की जतिन दास को हम लोग छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जतिन दास को छोड़, क्योंकि जतिन दास बहुत कमजोर हो गया था, ठीक है। जतिन दास बहुत कमजोर हो गया था, तो इनको लगा कि जतिन दास को छोड़ देंगे, तो इसीलिए इन्होंने फिर अनगर कर, इनको पता चला जैसे जतिन दास की मौत हो गई और नहीं छोड़ा, फिर अगले दिन से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। उसके बाद देखिए 17 फरवरी 1931 को, ठीक है, मदर मौलविया ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र तो लिखा था, ठीक है, 17। उसके बाद देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संयुक्त, आप लोग मैक्सिमम सुनते हैं कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। एक बात आप हम लोग से आपसे पूछना चाहते हैं कि गांधी जी थे कौन जो बचा सकते थे, गांधी जी ना है। गांधी जी देखिए ऐसे तो पहली बात ये था कि गांधी जी ने इरविन जी को कहा था कि आप इस पर जो है विचार और विमर्श कीजिए, ठीक है। लेकिन इरविन ने डायरेक्टली नो कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, हम इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे, हम लोग इस पर किसी प्रकार का विचार विचार नहीं करेंगे। और इसके बाद लोग कहते हैं कि जो मना कर दिया गांधी इरविन, ठीक है, मतलब इरविन जी ने जो मना कर दिया, ठीक है, इरविन के द्वारा जो मना कर दिया गया, तो इनको क्या करना चाहिए था, हड़ताल पर चलते। कल एक बात बताइए आप हमको, इससे पहले उन्होंने तो 1920 में भी हड़ताल पर चल गए, हाँ, क्या देश आज़ाद हो गया। उसके बाद आप लोग 1920 में भी हड़ताल पर चल गए थे, मतलब पूरा आंदोलन किया था, आंदोलन किया था, बोला था बोले थे हम 1 साल के अंदर देश को आज़ाद कर लेंगे, और सहयोग आंदोलन आप लोग को पढ़ाई है कि हम लोग 1 साल के अंदर देश को आज़ाद कर लेंगे, क्या आज़ाद हुआ था,
नहीं। उसके बाद आप लोग जानते हैं स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन के, उसमें भी बोले थे, हुआ। उसका भारत छोड़ो आंदोलन थे, ये तक ये उन्होंने कहा था करो या मरो। 1945 में आंदोलन खत्म हो गया, क्या इनसे आज़ाद देश आज़ाद हुआ था महात्मा गांधी से? आप कहिएगा नहीं। ये बताते महात्मा गांधी थे कौन? क्या कर सकते थे? ना वो भारत सचिव थे, ना ही कोई सरकारी पद पे थे, ना ही वो आवाज से थे, तो वह क्या कर सकते थे? उनसे जो हो सका, ठीक है, वो किए। और देखिए, कोई व्यक्ति कहते हैं कि गांधी जी अगर छुआ सकते थे, एक बात आप और भी बात जान लें, ठीक है, कि भगत सिंह क्या चाहते थे, ये बात भी आपको जानना चाहिए कि भगत सिंह क्या चाहते थे। भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि एक बार आप याद रखिएगा, ठीक है, कि उनके पिताजी जो हैं, ठीक है, किशन सिंह, उन्होंने अपील किया था। तो इस पर उन्होंने लेटर लिखा, ठीक है, कभी मौका मिले तो पत्र को पढ़िएगा। उन्होंने पत्र में लिखा पिताजी को कि अगर जो आपका मोह माया, ठीक है, कि आपका पितृपक्ष है, पितृपक्ष का मतलब ये मोह माया ठीक है, लेकिन मैं आपसे पहले भारत माता का बेटा हूँ, और इस तरह की बात अगर जो आप मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं गद्दार ही समझूंगा। अगर जो आपके जगह किसी दूसरे आदमी को हो तो मैं गद्दार ही समझूंगा। हाँ। कभी जाके भगत सिंह को बोलते कि आपके हम अपील कर रहे हैं सजा को कम करवाने के लिए, तो वो डायरेक्ट थप्पड़ मार देते। इस तरह के आदमी थे भगत सिंह। भगत सिंह खुद न चाहते। देखिए, एक बार की बात ये भी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद को, चंद्रशेखर आज़ाद ने पत्र लिखा भगत सिंह को, ठीक है, जब जेल में थे। तो कोई बात नहीं, जब जेल से जब कोर्ट लाया था, ठीक है, तो बीच में बोले कि 7-8 को पुलिस आते हैं, हम लोग जाएंगे वहाँ से आपको छुड़ा के लेके चल आएंगे। तो इस पर फिर देखिए, भगत सिंह ने भी, ठीक है, लेटर उल्टा चंद्रशेखर आज़ाद को लिखा था, पंडित जी ऐसा कभी मत कीजिए, कलंक लग जाएगा। कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं भारत माँ के लिए शहीद हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में, ठीक है, स्मारक कहाँ से देखिए, फांसी इनको देना था कब? 24 मार्च 1931 को, ठीक है। लेकिन जिस तरह का वहाँ माहौल चल रहा था, ठीक है, इसलिए उनको उनसे फांसी से मतलब कहते 11-12 घंटा पहले 23 मार्च 1931 को 7 बजे शाम में फांसी दे दिया गया, ठीक है। फांसी दे दिया गया, तो उनको फांसी दे दिया, उनके बाद इनके लाश को, ठीक है, मेन गेट से ना लजेगा, ठीक है, देखिए चोरों की तरह दीवार को तोड़कर, ठीक है, पीछे से दीवार की तोड़कर, ठीक है, इनके लाशों को कहिए तो बोरा में भर के, ठीक है। उसके बाद जो है फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजाबाद पंजाब में ही है फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद में वहाँ जाके करासन तेल में जलाया हुआ। उसका वहाँ पर भी लोग बहुत सा जुट गए, ठीक है। तो उनको क्या क्या आधा जला हुआ वहीं लाश को फेंक के वहाँ से सब भागे। और उसके बाद उनका इनका अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है। वहाँ वहीं स्मारक बना है कहाँ? हुसैनी वाल में, ठीक है, हुसैनी वाल में। इनका देखिए बुक्स है, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, मैं नास्तिक क्यों, कभी मौका मिले तो पढ़िए मैं नास्तिक क्यों। और जो आप लोग यह बुक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ सुमंत के नाम से। देखिए, स्टडी विथ सुमंत, ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ बुक अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है बुक में। एक बात बताइए, क्या ये भगत सिंह कभी भी नहीं चाहते थे कि उनको छोड़ा जाए, ठीक है। और भगत सिंह को ये बात पहले से ही पता था, ठीक है। देखिए, एक बात और मैं बोलना छोड़, जब उनको फांसी देना जाता, ठीक है, तो उन्होंने लेनिन का बुक पढ़े थे, ठीक है, किनका? लेनिन का, ठीक है। लेनिन जो रूसी क्रांति से संबंधित थे, किनका बुक पढ़े थे? लेनिन का, ठीक है। तो उनसे बोला गया कि चलिए अब आपको फांसी की सजा दिया जाएगा एक पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अभी रुक जाओ, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से क्या कर रहा है? मिल रहा है। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। देखिए, उन्होंने अपने जीवन में, ठीक है, मतलब ऐसा कहता है कि उनके हाथ में कभी बिना बुक का देखा ही नहीं गया, हमेशा ही बुक के ही देखा, बुक हाथ में साथ लेकर चलते थे। उन्होंने देखिए जेल में लगभग 250 प्लस बुक पढ़े, ठीक है, 250 प्लस बुक पढ़े, क्योंकि उनको ये बात पता था कि जो मानिए गोरे चल भी जाएंगे, ठीक है, तो कल क्या काले लोग जो है क्या हो जाएंगे? भाभी जो उनका मानना था कि जिस तरह श्रमिकों के लिए श्रमिक हो, जहाँ बेरोजगारी ना हो, उस तरह का देश हो। क्या उनके सपनों का देश बना है अभी तक भारत है? आप कहिएगा नहीं। उसके बाद देखिए ऑन द डोर स्टॉप ऑफ डेथ था। देखिए उसका स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का आभार, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का आभार है। उसका देखिए हम लोग बात करते हैं शिवराम राजगुरु के बारे में, जान लीजिए क्या है। देखिए 24 मार्च 1908 को, ठीक है, पुणे के खेड़े में, ठीक है, पुणे के खेड़े में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। खेड़े में जन्म हुआ था, ठीक है। इनके माता कौन थे? हरिनारायण। सॉरी, इनके पिता कौन थे? हरिनारायण। पिताजी के देखिए इनके जन्म के 6 साल के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गए। 6 साल के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता कौन थी? पार्वती बाई। शहीद हुए कब? 23 मार्च 1931 को।
देखिए सुखदेव थापर, ठीक है, सुखदेव थापर 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में इनका जन्म हुआ। पिता कौन थे? रामलाल। देखिए पिता रामलाल थे, इनके जन्म से 3 महीना पहले ही गुजर गए। 3 महीना पहले ही पिता गुजर गए इनके। इनके माता कौन थी? लल्ली देवी थी। इनके चाचा थे अचिंत लाल, इन्होंने ही पाला वाला। उसका देखिए नेशनल कॉलेज लाहौर में क्या दोनों साथ में ही पढ़ते थे, दोनों साथ में ही पढ़ते थे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।